नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम पहलगाम में जो 28 लोगों की मौत हुई है काफी दुखद है, अत्यंत पीड़ादायक है और उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से। मजहब पूछा जाता है, आप अगर आप हिंदू हैं, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है तो आपको गोली मार दी जाती है। और इससे बड़ा चिंताजनक भारत में रह के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मुस्लिम के कई देश हैं, कई कंट्रीज हैं, और भारत के लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए इकलौता देश भारत है, और वहां पे भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं हिंदू खुद है। आज हमारे जो 28 भाई शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी शहादत को अब खाली मत जाने दो। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे आप? सरकार काम कर रही है, 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। निश्चित रूप से 2-3 दिन में इसका परिणाम सामने होगा। और कई ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार का समर्थन कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कब तक पलायन करते रहोगे, कब तक भागते रहोगे यार? अफगानिस्तान से भागे, तालिबान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कितना भागोगे? और आज भारत में अपने ही स्थान से भाग रहे हो, तो कब तक भागोगे? कब तक अपने आप को बचाओगे? भागकर अपने आप को बचा नहीं पाओगे मेरे भाई। एक ऐसी जंग है ना जिसमें आपको खुद आगे आके लड़ना पड़ेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज जब धर्म के नाम पे निशाना बनाया जा रहा है, तो कल अगर मैं भी इस ऐसी कंडीशन में होऊंगा तो मुझे भी गोली इसलिए मारी जाएगी क्योंकि मुझे कलमा नहीं आता। कश्मीर में जो पर्यटन स्थल सरकार बनाना चाहती है, जहां सरकार लोगों को कह रही है आप आइए यहां जमीन खरीदिए, विकसित कश्मीर का हिस्सा बनिए। कैसे? इस तरीके से हमारे भाई जाएंगे, उनको मजहब के नाम पे गोली मारी जाएगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से कि इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने भी इस तरीके का कार्य किया है उनकी 10 पुश्तें याद रखें। हलचल तेज है, सैनिकों को अलग मोड़ पर रख दिया गया है, भारतीय सैनिकों को छूट दे दी गई है कि जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से कार्रवाई करिए। लेकिन इन आतंकवादियों को सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। 1947 से लेकर आज तक भारत देश यही सुनता है आतंकी हमला, आतंकी हमला, आतंकी हमला। इतने मरे, सेना के इतने जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, लेकिन कब तक हम शहीद होते रहेंगे? भूखे नंगे पाकिस्तान के बाद खाने के लिए आता नहीं है, लेकिन आतंकवादी हैं। और एक बात जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, लिस्ट उठा के आप देख लीजिए, सारे मुसलमान मिलेंगे आपको। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदू भाइयों, आपको खुद सतर्क होना पड़ेगा। कब तक आप अपनी रक्षा दूसरे के हाथ में सौंपते जाएंगे? जाति के नाम पे बटना छोड़ दीजिए। जाति के नाम पे आपको कोई भी नेता है उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि आपका भाई वहां मारा जाता है, ये नेता क्यों नहीं चले जाते? नहीं जाएंगे वहां। जो भाई मारा जाता है, अगर उसका परिवार एकदम गरीबी में आता है, किसी भी जाति से हो, ये नेता लोग वहां भी उसकी मदद करने नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव आएगा तो आपको जाति के नाम पे लड़वाएंगे। और जब आतंकवादी आएंगे तो आपकी जाति नहीं पूछेंगे, धर्म पूछेंगे। आप हिंदू हो, आपका पैंट उतरवाया जाएगा, आपके बच्चों को गोली मार दिया जाएगा। इसलिए गोली मार दिया जाएगा कि आप हिंदू हो, उनको जाति से मतलब नहीं है। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और भारत की पूरी जनता, भारत के जितने हिंदू लोग हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। कहां कहां से भागोगे? कब तक भागते रहोगे हिंदुओं? आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा और अपने लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। पार्टी का नेता कहीं लखनऊ में बैठा होगा, कहीं दिल्ली में बैठा होगा, मलाई खा रहा होगा, गोली आपको लगनी है।
क्योंकि वो कश्मीर भी जाएंगे तो उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था इतनी होती है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस कुकृत्य के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसकी साथ पुश्ते याद रखनी चाहिए। आक्रोश भरा हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये गुस्सा कब तक आप घूट बना के पीते रहोगे? नहीं भाई, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब आग यहां जल रही है आग, और निश्चित रूप से आपको बुझाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा आपको स्वयं तय करनी होगी। किसी के भरोसे आपको बैठना नहीं है और अब आपको पलायन नहीं करना है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आतंकवादी का मजहब होता है, धर्म होता है, एक विशेष समुदाय के लोग उससे जुड़े होते हैं और वही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।